आज की हमारी ये कहानी है एक गरीब की तीर्थ यात्रा की। उसके मन में तो बहुत था कि वो भी तीर्थ यात्रा पर जाए, पर गरीबी के कारण वो ना जा सका। पर फिर भी देखिए कैसे उसने अपने जीवन में अपने फ़र्ज़ों को पूरा करते हुए तीर्थ यात्रा का फल लिया। तो एक संत किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर गए थे। वहाँ एक दिन वे तीर्थ स्नान करके रात को मंदिर के पास ही सो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा दो तीर्थ देवता आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने पूछा, इस वर्ष कितने नर नारी तीर्थ में आए? दूसरे ने उत्तर दिया, लगभग 6 लाख आए होंगे। क्या भगवान ने सबकी सेवा स्वीकार कर ली? नहीं तो उनमें बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनकी सेवा स्वीकार हुई हो। दूसरे ने पूछा, ऐसा क्यों? इसलिए कि भगवान में श्रद्धा रखकर पवित्र भाव से तीर्थ करने बहुत थोड़े ही लोग आए। उन्होंने भी तीर्थ में नाना प्रकार के पाप किए। कोई ऐसा भी मनुष्य है जो कभी तीर्थ पर नहीं गया, परंतु जिसको तीर्थों का फल प्राप्त हो गया और जिस पर प्रभु की प्रसन्नता बरस रही हो। कई होंगे, एक का नाम मैं बताता हूँ। वो है रामू। यहाँ से बहुत दूर केरल देश में रहता है। इतने में संत की नींद टूट गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इच्छा हुई केरल देश में जाकर भाग्यवान रामू के दर्शन करने की। संत उत्साही और दृढ़ निश्चय तो होते ही हैं, तो फिर चल दिए और बड़ी कठिनता से केरल पहुँचे। पता लगाते लगाते एक गांव में रामू का घर मिल गया। संत को आता देखकर रामू बाहर आया। संत ने पूछा, क्या करते हो भैया? तो रामू बोला, जूते बनाकर बेचता हूँ महाराज। तुमने कभी तीर्थ यात्रा की है? रामू बोला, नहीं महाराज, मैं गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाता तीर्थ यात्रा के लिए। यात्रा का मन तो था परंतु जा नहीं सका। तुमने और कोई बड़ा पुण्य किया है? रामू बोला, ना, मैं गरीब पुण्य कहाँ से करता। तब संत ने अपना स्वप्न सुनाकर उससे पूछा, फिर भगवान की इतनी कृपा तुम पर कैसे हुई? भगवान तो दयालु होते ही हैं, उनकी कृपा दीनों पर विशेष होती है। महाराज, मेरे मन में वर्षों से तीर्थ यात्रा की चाह थी। बहुत मुश्किल से पेट को खाली रख रख कर मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाला ही था कि मेरी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन पड़ोसी के घर में मेथी की सुगंध आई। मेरी पत्नी ने कहा, मेरी इच्छा है मेथी का साग खाऊं। पड़ोसी के यहाँ बन रहा है, जरा मांग लाओ। मैंने जाकर साग मांगा। पड़ोसिन बोली, ले जाइए, परंतु ये बहुत अपवित्र है। हम लोग 7 दिनों से सबके सब भूखे थे, प्राण जा रहे थे। एक जगह एक मुर्दे पर चढ़ाकर साग फेंका गया था। वहीं से मेरे पति इसे लाए हैं, उसी को मैं पका रही हूँ। मैं उसकी बात सुनकर काँप गया। मेरे मन में आया, पड़ोसी 7 दिनों तक भूखे रहे और हम पैसे बटोरकर तीर्थ यात्रा करने जाएं, ये तो ठीक नहीं है। मैंने बटोरे हुए सब पैसे आदर के साथ उनको दे दिए। वो परिवार अन्न वस्त्र से सुखी हो गया। रात को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटा, तुझे सब तीर्थों का फल मिल गया है, तुझ पर मेरी कृपा बरसेगी। महाराज, तब से मैं सचमुच सुखी हो गया। अब मैं तीर्थ स्वरूप भगवान को अपनी आँखों के सामने ही निरंतर देखा करता हूँ और बड़े आनंद से दिन कट रहे हैं। रामू की बात सुनकर संत रो पड़े। उन्होंने कहा, सचमुच तीर्थ यात्रा तो तूने ही की है। तो देखिए, ये थी एक गरीब व्यक्ति के तीर्थ यात्रा की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।